100 बात की एक बात यह कि गोमूत्र पीना कब से हिंदू होने का सर्टिफिकेट हो गया। इंदौर में नेताजी ने गरबा पंडालों में दूसरे धर्मों के लोगों की एंट्री रोकने के लिए गोमूत्र टेस्ट करने को कहा कि अगर आपको गरबा करना है तो आपको हिंदू होना चाहिए, जो हिंदू नहीं है वो गरबा ना करे और धोखे से कोई दूसरे धर्म का ना आ जाए, इसके लिए सबको गोमूत्र पीने के बाद ही अंदर एंट्री मिले। पहली बात तो यह कि अगर कोई प्राइवेट पंडाल है तो आपकी मर्जी, आप जिसको अंदर बुलाना चाहो, जिसको बाहर रखना चाहो। तो अगर कहीं के आयोजक ये चाहते हैं कि उनके पंडाल में दूसरे धर्म के लोग ना आए तो वो उनकी मर्जी, क्योंकि उनका मानना है कि नवरात्र में गरबा तो असल में देवी की भक्ति में होता है, इसलिए तो इसमें दूसरे धर्म के लोग अगर वो नहीं चाहते तो ये उनका मत जरूर हो सकता है। लेकिन ये कहना कि दूसरे धर्म के लोग नहीं आएंगे तो हिंदू महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी नहीं होगी, तो क्या हिंदू लड़के छेड़खानी कर ही नहीं सकते? या छेड़खानी करने वाले सारे मुस्लिम ही होते हैं? और अगर आपको ऐसा लगता भी है तो क्या आपको सारे मुस्लिम ऐसे लगते हैं कि किसी को भी आप आने नहीं देना चाहते? सारे ऐसे ही। वो भी अगर आपको लगता है तो क्या हिंदू छेड़खानी कर ही नहीं सकते? या हिंदू अगर छेड़खानी करें तो वो छेड़खानी नहीं होती? और ये महिला सुरक्षा के नाम पर है। छेड़खानी में भी हिंदू मुसलमान होता है क्या? छेड़खानी होती है। जो भी करे उसको रोको। अगर कोई मुसलमान किसी के साथ गलत करे तो सारे मुसलमान गलत हो गए। तो अगर कोई हिंदू अगर किसी के साथ गलत करे तो क्या सारे हिंदू भी गलत हो गए? गलत और सही में हिंदू मुसलमान क्यों होगा? गलत होगा। मुस्लिम करेगा तो भी गलत होगा, हिंदू करेगा तब भी गलत होगा। और अगर कोई गलत करने के इरादे से ही आएगा तो यह आपका गोमूत्र टेस्ट कैसे काम करेगा? अगर किसी को गलत इरादे से ही आना होगा तो वो क्या गोमूत्र नहीं पी लेगा अंदर आने के लिए? अगर उसने गोमूत्र पी लिया तो आप तो सर्टिफिकेट दे दोगे उसको, फिर वो चाहे जो करे। जो गोमूत्र पी लेगा वो छेड़खानी कर ही नहीं सकता, इसकी गारंटी है कोई? लॉजिक क्या है इसमें? और अगर कोई हिंदू गोमूत्र पीने को तैयार ना हो तो सारे हिंदू थोड़े ही गोमूत्र पीते, तो वो हिंदू ही नहीं हुए। हमारी समझ तो यह थी कि ये अकेला ऐसा धर्म है जिसमें कोई हराम हलाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें भी सर्टिफिकेट बांटे जाने लगे कि ये करोगे तो हिंदू, ये ना करोगे तो हिंदू नहीं। और आप कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आप अपने पंडाल के मालिक हो सकते हो, आप अपने गरबा में एंट्री का सर्टिफिकेट भले ही दे दो, जिसको लेना हो ले, जिसको ना लेना हो ना ले, लेकिन हिंदू कौन है कौन नहीं ये आप कैसे बताओगे? कौन कहता है कि जो हिंदू होगा वो गोमूत्र तो पिएगा ही? ऐसा तो कहीं नहीं है। इसलिए ये सर्टिफिकेट तो आप रखो अपने पास। और लड़कियां, उनकी भी एंट्री गोमूत्र पीने पर ही करोगे ना आप अपने गरबा पंडाल में, क्योंकि आपके ही लॉजिक से दूसरे धर्म की लड़कियां भी ना आ जाएं तो उनकी भी एंट्री भी गोमूत्र पीकर ही होगी। फिर तो फिर ऐसे पंडाल वो पंडाल हो जाएंगे जिनमें सब लोग वही जा पाएंगे जो गोमूत्र पी ले एंट्री के लिए। फिर तो हिंदू या गैर हिंदू की बात ही नहीं रही, क्योंकि कोई अगर हिंदू अगर गोमूत्र ना पिए वो भी नहीं जा पाएगा, और कोई अगर हिंदू ना भी हो और गोमूत्र पी ले तो वो तो अंदर चला जाएगा, लड़का हो या लड़की हो। यानी पहचान धर्म की रही ही नहीं, पहचान तो गोमूत्र हो गया। अंदर जो भी लड़के लड़कियां गरबा कर रहे होंगे वो सब जानते होंगे कि सब के सब गोमूत्र पीकर अंदर आए। जैसी आयोजकों की मर्जी भाई। 100 बात की एक बात।